हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ओनली इंग्लिश। और आज जो है हम लोग फर्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का, जो बुक है हॉर्नबिल। अब पोएम का नाम क्या है? अ फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ बड़ा ही टचिंग सा पोएम है, जिसको किसने लिखा है? शर्लिन टॉल्सन ने। चलते हैं चैप्टर की तरफ। क्या है? फर्स्ट लाइन है, अ कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls cousin went paddling। तो कार्डबोर्ड क्या है? यहाँ पर उस पिक्चर की बात की जा रही है। जो नैरेटर जो है वो उस कार्डबोर्ड को देख कर कहे, अ कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so। तो यहाँ से पहला फुल स्टॉप है। तो कह रहा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, यानी कि कार्डबोर्ड में, ये कार्डबोर्ड क्या है? एक तस्वीर है, यानी कि पिक्चर है, फोटोग्राफ है, जिसमें कि नैरेटर जो है शर्लिन टॉल्सन जो बता रही है कि कार्डबोर्ड में कैसे दिखता है हाउ इट वॉज व्हेन टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग। अब पैडलिंग का क्या मतलब होता है? पैडलिंग का मतलब होता है अ वॉक थ्रू वाटर दैट इज़ नॉट वेरी डीप। जब आप पानी में आराम आराम से तैरते हैं उसको कहते हैं पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो अब क्या है, जो नैरेटर है उनकी मदर का जो दोनों गर्ल्स थी वो कज़न थी, और तीनों जो है बीच के किनारे, यानी कि जो समुद्र होता है उसके किनारे, कह सकते हैं कि वो आगे से आगे हम लोग लाइन में पढ़ेंगे कि समुद्र के किनारे की बात है, बीच पर वो लोग पानी में चल रही है। एंड शी द बिग गर्ल, कौन शी? यानी उनकी जो मदर थी वो उन तीनों में बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, यानी उनकी मदर की जो एज थी, यानी नैरेटर की जो मदर की एज थी वो लगभग 12 साल की थी। नेक्स्ट, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब क्या पर है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब यानी उन तीनों की बात हो रही है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद अ कैमरा, यानी तीनों जो है एक साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचा रही है। और ये जो थ्रू देयर एयर, इसका मतलब है कि वहाँ पर हवा चल रही होगी, और हवा के कारण जो पूरा उसका हेयर वगैरह था वो इधर उधर हो। तो यानी उस हेयर, मान लेते हैं कि अगर किसी का फेस है, उसके चारों तरफ ऐसे करके हेयर बना हुआ है, तो उसमें जो तस्वीर देखने को मिलता है उसके बारे में है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, तीनों खड़ा होकर के हंस रही है, थ्रू देयर हेयर, यानी कि चारों तरफ उनके बाल फैले हुए, एट अंकल विद अ कैमरा, यानी कि अब जो पिक्चर खिंचवा रही है वो कौन खींच रहा है? उनके अंकल है। अ स्वीट फेस, अब यहाँ पर है अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, यानी नैरेटर कह रही है ये जो स्वीट फेस है, किसका फेस है? उनकी मदर का। वो कब की है? जब वो पैदा नहीं ली थी। कौन पैदा नहीं? यानी कि नैरेटर पैदा नहीं ली थी। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई बोर्न, यानी कि ये 12 ईयर एगो की बात है, यानी कि जब नैरेटर की मदर मात्र 12 साल की थी तभी की बात हो रही है। तो ये जो फेस उस फोटोग्राफ में देखने को मिल रहा है उसकी मदर का, वो बता रही है कि अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरेबली ट्रांजिट फीट। अब यहाँ पर बड़ा सी लाइन है कि एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस, यानी जिस सी, यानी मैंने बताया ना कि ये समुद्र के किनारे की बात है, यानी बीच के किनारे खड़े होकर के वो लोग तस्वीर खिंचाई थी, उसी फोटोग्राफ की बात है उनकी मदर की। तो अब इसमें क्या नरेटर कह रही है कि ये जो सी है जहाँ पर वो लोग फोटो के, विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वॉश देयर टेरेबली ट्रांजिट फीट, अब लेकिन ये जो फीट है वो ट्रांजिट का मतलब होता है नॉट परमानेंट, ट्रांजिट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ को फीट के साथ कंपेयर किया गया है कि कैसे जो वॉश टेरेबली मतलब बड़ा ही बुरा होता है, ट्रांजिट फीट, यानी कि उसको वॉश करता है। यानी अब एक तरह से हम अगर देखें तो ये बताने की कोशिश की जा रही है
कि जो जहाँ पर वो उनकी मदर और उनकी जो कज़न वगैरह थी फ़ोटो खिंचाई थी, उस समुद्र का यानी कि उस सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन पहले वो बच्ची थी और अब धीरे धीरे करके कैसे उसका फीड जो है चेंज हो गया। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो क्या है, अब ये जो बातें कही जा रही है यानी कि कैसे ह्यूमन लाइफ चेंज होता है उसकी, कि विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फीड। नेक्स्ट लाइन कहता है सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी 20 या 30 साल के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब क्या है, उस फोटो की बात की जा रही है, यानी 20 साल के बाद 20-30 साल के बाद उसकी मदर अपने फ़ोटो को देख करके हंसती है और कहती है सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, यानी कि वो देख करके इस फ़ोटो को हंसती है उनकी मदर और कहती है कि देखो ये जो मेरे साथ थी, यानी कि 3 जो हमने ऊपर में 3 गर्ल्स की बात की थी, यहाँ पर जो ऊपर में हम लोगों ने 2 कज़न वेंट जो है इसमें जो बात की थी यहाँ पर 2, तो इसमें जो 2 कज़न की बात की गई है वो कौन है, एक यहाँ पर बेटी और डॉली है। यानी कि उसकी मदर कहती है कि देखो ये जो स्नैपशॉट में पिक्चर है वो किसकी है, उनकी कज़न जो है बेटी और डॉली की। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब ये भी बताती उसकी मदर कि देखो कि कैसे हम उनके पेरेंट्स जो थे, क्योंकि वो जो फ़ोटो जो खिंचवाई थी किसके साथ, अपने अंकल के साथ, तो कैसे उनको बीच पर घुमाने के लिए जब ले जाया जाता था तो कैसे उनको ड्रेस पहनाया जाता था कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। द सी हॉलीडे, यानी कि सी पे घुमाने के लिए, वॉज द पास्ट, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। अब नैरेटर कह रही है कि अब जब मदर उसकी देखती है इस फ़ोटो को तो कहती है जो सी पर हॉलीडे, यानी वो लोग जो घूमने जाती थी अपने कज़न के साथ, यानी नैरेटर की मदर, उनके लिए क्या था, वो सी का जो हॉलीडे था वो उनका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, लेकिन नैरेटर के लिए क्या है, उनका जो हंसी है वो उनके लिए पास्ट है। यानी जब तस्वीर को देख करके नैरेटर बताती है, नैरेटर की मदर उसको बताती है, तो उनके लिए उनका बचपन था जब वो हॉलीडे करने जाती थी, और नैरेटर के लिए उनकी मदर जो देख करके हंसती थी वो उनका पास्ट था। बोथ राय विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। अब यहाँ पर समझने कि बोथ यानी कौन, नैरेटर और उनकी मम्मी, विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। अब यहाँ पर ये बताने की कैसे कि लेबर यानी कि काफ़ी मेहनत, ईज मतलब ऑफ लॉस, यानी कि दोनों जो है राय का क्या मतलब होता है, डिसअपॉइंटमेंट और एम्यूज़मेंट, कि दोनों इस बात से बड़ी ही चिंतित है, डिसअपॉइंटमेंट है। क्यों कि काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी सब कुछ करने के बाद वो चीज़ हमसे निकल जाता है, यानी कि उनकी उससे मदर, और मदर का क्या हुआ, पास्ट, यानी उनकी मदर का जो है डेथ हो जाता है, इसलिए वो चिंतित है। और जो उनकी मदर का जो पास्ट टाइम था वो उनसे निकल गया। तो समय के साथ इंसान का सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कितना भी हम मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आराम से चला जाता है, यानी कि डेथ जो है वो तो पॉसिबल है, हमेशा होगा। तो यही कहते हैं कि बोथ राय विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, यानी दोनों जो है बड़ी ही डिसअपॉइंटेड है, चिंतित है कि कितना भी मेहनत या कितना भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद है वो चीज़ लॉस हो जाता है। फिर लास्ट लाइन में कहती है नरेटर, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल्स लिव्ड। और इसीलिए जो वो यहाँ पर जो लाइन था कि बोथ वेरी, चूँकि उसकी मदर जो चिंतित थी उसका पास चला गया और मेहनत कुछ भी करने से, और ये चिंतित थी उसकी मदर चली गई। अब यहाँ पर है शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, यानी अब ये फिर कह रही है कि जो उनकी मदर है वो उतने ही साल उनको मरे हुए हो गया जितना कि वो बताती, यानी कि एग्जैक्टली 12 ईयर हो गए उनके मदर का मरे हुए। यानी नरेटर की जो मदर थी वो 12 साल पहले मर गई थी। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल्स लिव्ड, यानी 12 साल पहले उनकी मदर जो है वो मर गई है। तो जो उसकी मदर है उनको मरे हुए, शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी
ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, यानी कि उनकी जो मदर जितना साल थी, यानी जितने साल के बारे में बताई थी कि ये तस्वीर है 12 साल की, जब उसकी मदर 12 ईयर्स की थी, यानी उतना ही ईयर हो गया उनको मरे हुए। एंड दिस सर्कमस्टांस, ये जो परिस्थिति है, कौन सा जो डेथ कर गया है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब उनके बारे में नरेटर कुछ भी बताना नहीं चाहती है। इट्स साइलेंसेस, यानी कंप्लीट जो है अब वो शांति हो चुकी है। जो भी खुशी थी, जैसा भी कुछ होता था, अब वो उसमें कुछ भी नहीं है, हर एक जो है शांत हो चुका। तो ये एक बड़ा सा टचिंग सा पोएम जो है नरेटर जो है अपने मदर की फीलिंग का, या जो उनकी मदर ने फ़ोटो देख करके उनको बताया उसके बारे में। अब इसी में हम जो है सो फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है। तो जैसा आप देखते हैं कि पहले लाइन में हम देखते हैं कि पहला लाइन अगर हम देखते हैं तो अब पहला लाइन जैसे हम देखते हैं तो इसमें हमको क्या मिलता है, इसमें कोई आपको राइमिंग स्कीम नहीं है, यानी कि ये फ्री वर्स में लिखा गया है, ठीक ना। फ्री वर्स क्या होता है, जिसमें कि राइमिंग स्कीम नहीं होता है। अब अगर इसमें देखते हैं तो पहला हमको मिलता है एलिट्रेशंस, यानी जो एलिट्रेशन क्या होता है, साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट वर्ड डस्टेड, यानी कि स्टूड स्टिल, यानी यहाँ पर सॉ का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो पहला एक चीज़ देख लेते हैं। दूसरा और इसमें कहीं पर देखने को मिल रहा है, और कहीं पर अब और कोई हो सकता है कि और कोई भी एलिट्रेशन हो। फ़िलहाल जैसे यहाँ पर तो एक ही वर्ड है साइलेंस, उसके बाद आपको कोई वर्ड इसमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद एक वर्ड हमने देखा था, एक वर्ड क्या था इसमें, एक वर्ड हमने देखा था कि यहाँ पर टेरेबली ट्रांजिट फीट, ये क्या है, वॉच दैट टेरेबली, ये ट्रांसफ़र ऑफ एपिथेट है। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एपिथेट क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो किसी ऐसे नाउन को डिस्क्राइब करता है जो उसके सामने नहीं होगा। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एपिथेट है, ये यानी कि फीट को कंपेयर किससे किया गया, ह्यूमन लाइफ से, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो होता है परमानेंट नहीं होता है, और वो उसके लिए कि टेरेबली ट्रांजिट फीट, यानी इससे कंपेयर किया गया है, तो इसलिए इसको ट्रांसफ़र ऑफ एपिथेट कहते हैं। एक और वर्ड था जिसको कि हम कहते हैं लेबर ईज़, यानी लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर का मतलब होता है कड़ी मेहनत, और ईज़ का मतलब बड़ा ही आसान, तो इसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो यानी 3 आपको इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो देखने को मिलता है। बाकी अगर आपको मिले तो आप ढूंढ सकते हैं, और बाकी अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच जानना है तो मैं इसका भी वीडियो बना करके डाला हुआ हूँ मेरे चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर देखें। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा वो आपको देखने को मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।